ओके, सो लेट्स सी अवर क्वेश्चन। वी हैव लेट ए बी सी, हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे पास इस मैट्रिक्स इक्वेशन को, जो हमसे बोल रही है कि मैट्रिक्स ए बी सी को अगर हमने मल्टीप्लाई किया इस 3 by 3 की मैट्रिक्स के साथ, देन हमें एक जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे ऑब्टेन होगी। ओके, एंड लेट ओमेगा बी अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके जो हमारे पास सॉल्यूशंस निकलेंगे वो निकलेंगे हमारे एक्स इक्वल्स टू वन, और हमारे पास यहाँ पे दो इमेजिनरी सॉल्यूशंस आते हैं जिसको हम बोलते थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो ओमेगा हमारा वही एक सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा इज पॉजिटिव, यानी कि वो हमारा है वन प्लस में √3 आयोटा बाई टू वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। ओके, देन हमसे बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू टू विद बी एंड सी सेटिस्फाइंग दिस ई इक्वेशन, जो हमारे पास ये ई इक्वेशन यहाँ पे गिवन थी उसको हमें सेटिस्फाई कर रहा है ए इज इक्वल्स टू टू से, और बी और सी हमारे पास कुछ अननोन वेरिएबल्स है अभी। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमारे पास लिखा हुआ है 3 अपॉन में ओमेगा रेस टू द पावर ए प्लस में 1 अपॉन में ओमेगा रेस टू द पावर बी प्लस में 3 अपॉन में अगेन ओमेगा रेस टू द पावर सी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर हम बोलते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वन का ओमेगा सॉल्यूशन है, इसका मतलब ओमेगा हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओके, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या थी आपके पास, वो प्रॉपर्टीज़ थी कि वन प्लस में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ज़ीरो, एंड एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ओमेगा की क्यूब इज इक्वल्स टू होता है वन। ये दो प्रॉपर्टी मेन होती हैं आप लोगों की, एंड यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज आप लोग ओमेगा की किसी भी पावर को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए सवाल कैसे होगा। यहाँ बोला जा रहा है हमसे कि इफ ए इज इक्वल्स टू टू विद बी एंड सी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ई, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन ई बनेगी ऊपर से उसको ए इज इक्वल्स टू टू और बी और सी की वैल्यू सेटिस्फाई जरूर करेंगे। ओके, तो क्यों ना हम पहले इस मैट्रिक्स इक्वेशन से इक्वेशंस को फॉर्म कर लें। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगी इस मैट्रिक्स के साथ तो हमें ऑब्टेन होगा 1 इंटू ए, बी इंटू 8 एंड सी इंटू 7 इज इक्वल्स टू हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से आएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा जीरो। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस 8b प्लस 7c मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, एंड सिमिलरली 9a प्लस 2b plus 3c must be equals to 0, and then again 7a plus 7b plus 7c is equals to 0। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, इसको 7 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 7 इज वॉट 0। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं जो हमें ऊपर से मिली हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, एंड इसकी मदद से हम लोगों को ए इज इक्वल टू हमें गिवन था यहाँ पे बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करना। ओके, सो आप कैसे कर सकते हैं इसको फाइंड, बड़ा आसान है फाइंड करना। ए इज इक्वल्स टू टू आप लोग इन तीनों इक्वेशंस में पुट कर दीजिए, एंड देन बी और सी की वैल्यूज को आप लोग किसी भी मेथड से फाइंड कर लीजिए। ओके, सो अगर मैंने ए इज इक्वल्स टू टू यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आएगा बी प्लस सी इज इक्वल्स टू -2, एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, एंड देन सिमिलरली यहाँ हो जाएगा 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू -18। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो b की वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी 12, एंड सी की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो मिलेगी आपके पास -14। ओके, सो आप हिट एंड ट्रायल से भी शो कर सकते हैं, लेकिन आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करें। ओके, सो ए की वैल्यू आपके पास है, बी की वैल्यू आपके पास है, एंड सी की वैल्यू भी आपके पास है। अगर आपको चेक करना है कि आपका ये आंसर सही आया है कि नहीं आया तो आप इन वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिएगा, आपको इज इक्वल्स टू जीरो ही मिलना चाहिए। तो क्यों ना हम इसमें पुट कर लें, इसको देखिए, अगर ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 12 तो ये हो जाएगा 14, एंड सी की वैल्यू है -14 तो इज इक्वल्स टू जीरो आपको ऑब्टेन हो रहा है। तो इसका मतलब हमने अपनी इक्वेशंस को सही से सॉल्व किया है। ओके, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी हम लोग, तो हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, आपको फाइंड करनी थी 3 अपॉन में ओमेगा रेस टू द पावर ए प्लस 1 अपॉन में ओमेगा रेस टू द पावर बी, एंड प्लस में 3 अपॉन में अगेन ओमेगा रेस टू द पावर सी। ओके, सो इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो दिस इंप्लाइज दैट हमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, फटाफट देखिए, ये हो जाएगा 3 अपॉन में ओमेगा रेस टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन में ओमेगा रेस टू द पावर 12 प्लस 3 अपॉन में ओमेगा रेस टू द पावर -14 आपके पास हो जाएगा। ओके, सो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं कैसे, ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि आप लोग ओमेगा की किसी भी पावर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ओमेगा की पावर 12 निकालनी है तो सिंपली आप लोग उसको 3 से डिवाइड कर दें और देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन आ रहा है और क्या रिमाइंडर आ रहा है। तो आप इसको बोल सकते हैं ये आपके पास था 12
तो ये हो जाएगा ओमेगा 4 × 3 बोल दूँ मैं इसको, तो आराम से देखिए इसको मैं बोल सकता हूँ ओमेगा की पावर क्यूब की पावर 4, यानी कि सिंपली ये हो जाएगा 1 की पावर 4 और सिंपली ये हो जाएगा आपके पास 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 में ओमेगा की स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आपके पास 1/1 प्लस में ओमेगा की पावर -14 लिख सकता हूँ मैं 3 में ओमेगा की पावर ओनली 14। ओके, अब आपका मेन टास्क है ओमेगा की पावर 14 को निकालना। तो ओमेगा की पावर 14 के लिए आप क्या कीजिए, फिर से इस 14 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा एंड देन 3 × 4 आपके पास होता है 12 प्लस में 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा 3 की पावर 4 एक साथ एंड इंटू में ओमेगा स्क्वायर अलग से, सो ये हो जाएगा आपके पास 1 × में ओमेगा स्क्वायर विच अल्टीमेटली गिव्स यू ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो आपके पास जो इक्वेशन बन के आएगी मेनली वो बन के आएगी 3 में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज एंड दिस विल बिकम 3 × में ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो आपको मेनली इसको ही सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका एलसीएम, मेरे पास जो एलसीएम इसका आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर सिंपली। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरा एलसीएम आएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस में ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस में ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा की पावर 4। ओके, आपको पता है कि ओमेगा की पावर 4 कितनी होती है, तो वो होती है आपके पास, यहाँ हमने किया था, तो ये होती है हमारे पास कितनी, ओमेगा की पावर 4 जो होती है वो होती है ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा, तो सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए, तो इसको हम बोल सकते हैं 3 प्लस में ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ओनली ओमेगा। ओके, और अपॉन में आपके पास क्या था, तो अपॉन में आपके पास ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी था। तो आपको मेनली अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है एंड देन अपनी वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो बच्चे मुझे बताइए एक चीज़ कि जब आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है, तो क्या मैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ क्या? तो ध्यान से देखिए, आपका जो ओमेगा स्क्वायर हो सकता है वो एक्चुअल में हो सकता है -1 एंड माइनस का ओमेगा। तो क्यों ना हम इस पार्ट को यहाँ पे यूज़ भी कर लें एंड देन अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी करें हल्का सा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 एंड देन प्लस में -1 माइनस में ओमेगा एंड दिस विल बिकम व्हाट, प्लस में 3 एंड अगेन -1 माइनस में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को फिर से, सॉरी यहाँ पे -1 ओमेगा नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हमारे पास ओमेगा ही था। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली ओमेगा ही रहने वाला है एंड अपॉन में ये हमारे पास हो जाएगा -1 माइनस में ओमेगा। ओके, तो इसको हम हल्का हल्का सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमें दे देगा 3 माइनस 1 इज व्हाट, इज 2 माइनस ओमेगा प्लस में 3 ओमेगा और अपॉन में आपके पास है -1 माइनस ओमेगा। ओके, सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फटाफट देखिए, इसको हम बोल सकते हैं 2 प्लस में 2 ओमेगा एंड देन क्यों ना मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस में ओमेगा। ओके, सो अगर मैं ऊपर से 2 को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस में ओमेगा एंड नीचे भी हमारे पास है माइनस में 1 प्लस में ओमेगा, ये दोनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा सिर्फ -2। ओके, तो जब हमने उस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास सिंपली -2 ऑप्टेन हो रहा है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको आप लोग प्लीज़ एनालाइज कर लें एक बार और देखिए मैंने कैसे कैसे इस सवाल को सॉल्व किया। ओके, सो इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।